चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 के 12 के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जो है पेडिग्री एनालिसिस। हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस इतने मतलब हार्ड नहीं है, इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होते हैं लेकिन अच्छा मतलब इजी ही है। तो मैं आज इस वीडियो में जैसे मैंने सीखा था ऐसे मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने डिसाइड करता था। तो आपको अगर कोई हेल्प हुआ तो उससे होता है। तो पहले मैंने डिसाइड करता था कि स्टेप्स अकॉर्डिंग तो मेरा 2-3 स्टेप्स था। उस स्टेप्स के जरिए हम मैं देखता था। स्टेप नंबर 1 में मैंने देखता था कि स्कीप ऑफ जनरेशन, उसमें जो पेडिग्री मुझे दिया गया था उसमें स्कीप ऑफ जनरेशन है कि नहीं। तो स्कीप ऑफ जनरेशन तो पहले देखते थे हम स्कीप ऑफ जनरेशन, उसके बाद 2 बॉक्स स्कीप ऑफ जनरेशन है मतलब और ना। स्कीप ऑफ जनरेशन है मतलब है ये नहीं है मतलब डोमिनेंट, और है मतलब रिसेसिव। तो ये था मेरा पहला स्टेप। मैं अगर पेपर में कभी पेडिग्री मिलता था तो ये देख लेता था कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। वो कैसे मैंने डिसाइड करता था, मैंने ऐसे डिसाइड करता था कि स्कीप ऑफ जनरेशन है कि नहीं है। अगर स्कीप ऑफ जनरेशन है तो रिसेसिव, अगर स्कीप ऑफ जनरेशन नहीं है तो डोमिनेंट। उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया कौन रिसेसिव है और कौन डोमिनेंट है। उसके बाद रिसेसिव अगर हुआ वो 2 तरीके का हो सकता है, और डोमिनेंट भी हुआ तो 2 तरीके का हो सकता है। कैसे? रिसेसिव हुआ तो हो सकता है ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड, और डोमिनेंट जो है वो हो सकता है ऑटोसोमल फिर से, या हो सकता है एक्स लिंक्ड। अच्छा, उसके बाद जो पहले चलते हैं डोमिनेंट ऑटोसोमल की तरफ। डोमिनेंट ऑटोसोमल में क्या होता था, ऑल मेल्स और फीमेल्स ऐसे हमें मिलते हैं ना पेडिग्री में, मेल्स और फीमेल्स आर अफेक्टेड, कौन ज़्यादा अफेक्टेड कौन मतलब थोड़ा सा कम अफेक्टेड। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता था, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड। इक्वली इफेक्टेड मतलब 2 फीमेल होना, मतलब 2 फीमेल 2 मेल होना चाहिए, 3 फीमेल 3 मेल होना चाहिए, ऐसा नहीं। कैसे? मतलब 2 फीमेल 1 मेल, मतलब इक्वली इफेक्टेड मतलब मेल फीमेल दोनों इफेक्टेड। ऐसे नहीं कि पूरा के पूरा मेल ही अफेक्टेड हो, ऐसे नहीं कि पूरा की पूरा फीमेल ही अफेक्टेड हो। ठीक, मेल और फीमेल दोनों लगभग अफेक्टेड हो, ऐसा मान के चलें। और एक्स लिंक्ड के बारे में बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि ऑल डॉटर of affected father are also affected। सारे जो ऐसे डॉटर इफेक्टेड होगा जिसके फादर इफेक्टेड हो, मतलब किसी जनरेशन में फादर अगर इफेक्टेड होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में उनके जो सारे डॉटर्स होगा वो अगर सारे इफेक्टेड हो तो उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। ठीक है। और उसके बाद रिसेसिव एक्स लिंक्ड में एक बात याद रखना, इसमें चलेगा क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब क्या है, इफेक्टेड जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मतलब इफेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फीमेल से मेल में, उसके बाद फिर फीमेल में, मतलब ग्रैंड मदर से सॉन से उसका सॉन नहीं उसका डॉटर। ठीक, और ऐसे भी जा सकता है कि मेल से मतलब ग्रैंड फादर से उसके डॉटर में, डॉटर के सॉन में। ठीक, और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए मैंने ऐसे कुछ नहीं मतलब सीखा था कि ये होगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो अगर करना है तो पेडिग्री एनालिसिस तो हम सारे क्रॉस करना होगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में पहले क्रॉस सीखना होगा, उसके बाद इधर इफेक्टेड कैसा होगा, रिसेसिव डोमिनेंट, ऐसे बहुत कुछ सीखना होगा। और एक है वाइल्ड लिंक्ड, वो ज़रूरी नहीं है, नीट में भी नहीं है। तो मैंने बस ऐसे ही सीखा था कि जैसे बस हो जाए,
मतलब पेडिग्री एनालिसिस हो जाए, इतने डिटेल्स में नहीं जाके देखा था कि क्रॉस करना होगा, उसके बाद वो डोमिनेंस सब में बिठाना होगा, वो सारे मतलब बहुत उसके लिए पहले क्रॉस करना होगा, सब डिटेल्स एनालिसिस करना होगा। लेकिन हमारे नीट में जो आते हैं वो तो मतलब मैंने सीखा था कि ये बस इतने से ही हो जाता था, और हाँ बस इतने ही रूल्स मैंने सीखा था पेडिग्री के लिए। डोमिनेंट में ऑटोसोमल कैसे होगा, मेल्स और फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड, एंड एक्स लिंक्ड कैसा होगा, ऑल डॉटर्स ऑफ इफेक्टेड फादर आर ऑल्सो इफेक्टेड, मतलब वो सारे डॉटर्स भी इफेक्टेड होगा जिसके पापा इफेक्टेड हो। और एक्स लिंक्ड के लिए, रिसेसिव एक्स लिंक्ड के लिए मैंने देखा था बस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब ग्रैंडफादर से उसका बेटी, बेटी से उसका मतलब सन, बेटी का सन, और ऐसे बस मैंने देखा था। और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ऐसे कुछ नहीं देखा था। और तो हमारे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक्स में पहले तो पेडिग्री से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें मैचिंग आ सकते हैं। पहले मेल का सिंबल, फीमेल का, और जो भी सारे सिंबल्स है मेनली ये देखना मेटिंग और मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल रिलेटिव्स में, इसमें 2 डैश है और इसमें 1 डैश, और इसमें देखना ये देखना सब इसमें 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ये क्वेश्चन तो मैचिंग में आ सकता है या किसी दे के पूछ सकता है कि ये क्या है। और उसके अलावा तो इधर तो आखिर कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्ट के जरिए मतलब जनरेशन टू जनरेशन स्टडी किया जाता है उस को क्या बोलते हैं, फैमिली जो जनरेशन का जो फैमिली का जो जनरेशन है उसको स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेडिग्री बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं हम, बस इतना ही। और हाँ, ये अगर ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, 2 जो अगर कोई आएगा क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी की ये दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो चलो देख लेते हैं हमारे एनसीईआरटी में जो 2 दिया गया है पेडिग्री वो क्या है क्या ये। तो पहले देखो, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप मैंने बोला था कि देखना होगा हमें स्कीप ऑफ जनरेशन है कि नहीं। हमें पहला देखना है स्कीप ऑफ जनरेशन है या स्कीप ऑफ जनरेशन नहीं है। पहला काम तो इसके देखो, ये जनरेशन 1, ये जनरेशन 2, और ये देखना ये जनरेशन 3 और ये जनरेशन 4 नहीं है। देखो इसका थोड़ा छोटा है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, तो लेकिन जनरेशन एक ही है ये, मतलब ये दोनों एक ही जनरेशन, तो ये जनरेशन 3। तो इसमें देखो, इसमें भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसमें भी अफेक्टेड इंडिविजुअल और इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो पहला काम क्या है, देखो रिसेसिव या डोमिनेंट। मैंने बताया स्कीप ऑफ जनरेशन अगर ना होगा तो उसका नाम क्या होगा, डोमिनेंट। तो अभी मतलब सर्च करना होगा कि डोमिनेंट कौन सा डोमिनेंट है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो हम देख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। पहले मैं इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। मैंने क्या बताया था, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो मेल और फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड होगा। इसमें देखो, इसमें मेल भी अफेक्टेड है और इसमें फीमेल भी अफेक्टेड है। इसमें तो खैर फीमेल ही अफेक्टेड है और इसमें फीमेल, लेकिन देखो लगभग ये बोल सकते हैं कि इक्वली इफेक्टेड इंडिविजुअल। इसमें देखो कहीं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलता है क्या। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में था पहले जो ये ग्रैंड मदर होगा, ग्रैंड मदर से आएगा बेटी में, लेकिन इसमें सिर्फ बेटी में नहीं गया, उसका सन में मतलब बेटा में भी गया, तो ये तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। तो ये होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऐसे बोल सकते हो कि मैंने तो उधर ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले में ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव वाले में मैंने कुछ नहीं लिखाया था, और इधर ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर अच्छा डोमिनेंट होता तो मैंने रिसेसिव, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस तो स्कीप ऑफ जनरेशन ना होने में था ना, उधर था क्या बोलते हैं इसको, रिसेसिव में था। लेकिन रिसेसिव नहीं, उधर जो डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले था उधर मैंने लिखाया था, एक हो सकता था जो एक्स लिंक्ड होगा उसमें ऑल इफेक्टेड फादर्स, जो जितने भी सारे फादर्स रहेंगे उनके मतलब जितने सारे फादर्स नहीं, एक फादर अफेक्टेड होगा तो उनके सारे बेटी भी अफेक्टेड होगा। तो इसमें कहीं देख रहा है ये तो कोई नहीं दिख रहा है, तो ये होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसमें ए देखो, इसमें दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट रे, और इसका एग्जाम्पल याद रखना। और दूसरा वाला देख लेते हैं बी में क्या है। बी में हमारे पास पहले तो स्कीप ऑफ जनरेशन देखो, इसमें ये जनरेशन 1, ये जनरेशन 2, ये जनरेशन 3,
इसमें देखो स्कीप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, तो स्कीप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है मतलब क्या है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव में फिर हमें देखना होगा कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो फिर से वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इधर तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो ऑटोसोमल ये होगा नॉट एक्स लिंक्ड। देखो मैंने ये बोलना चाह रहा था किताब कि ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने कुछ नहीं लिखा था, ऑटोसोमल रिसेसिव में नहीं लिखा है, मतलब रिसेसिव होगा तो हमें दो चीज़ें सर्च करना, एक चीज़ें सर्च करना है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रेजेंस है कि नहीं है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रेजेंस है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एब्सेंट है, तो मतलब क्या है वो ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसमें तो कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रेजेंट नहीं है। और डोमिनेंट होगा तो हमें दो चीज़ सर्च करना है, मेल और फीमेल, जो इस वाले केस में हुआ था मेल और फीमेल दोनों इक्वली इफेक्टेड तो होगा ऑटोसोमल, और जब डोमिनेंट मतलब एक्स लिंक्ड कब होगा, जब ऑल इफेक्टेड डॉटर्स हैव ए इफेक्टेड फादर। उसके बाद अगर मन चाहे किसी का तो कर सकते हैं ऐसे कि कभी कभी दे देते हैं ऐसे, तो ये दिया गया हमारे पास क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो ये मान लो ये जनरेशन 1, ये है जनरेशन 2 और ये जनरेशन 3। तो देखो इसमें स्कीप ऑफ जनरेशन है कि नहीं। इसमें मेनली पहले जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट ये होते हैं कि बोलते हैं कि इसमें स्कीप ऑफ जनरेशन है ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो स्कीप ऑफ जनरेशन है। कैसे स्कीप ऑफ जनरेशन, देखो इसमें कोई इंडिविजुअल कोई अफेक्टेड है क्या, ये जो है वो लड़का बाहर से लाया गया है शादी करने के लिए लड़की से। मेनली फैमिलीज में क्या होते हैं लड़कियों का, इसमें लड़का भी प्रेजेंट है, लड़का का भी शादी करना, अच्छा लड़की का पहले शादी हो जाता है। ये मेनली पता नहीं सोसाइटी का कैसे रूल है, वो लड़कियों को जो है वो जल्दी शादी हो जाते हैं, ये देखो नॉर्मली। लेकिन एक एज होते हैं जो अप टू 28 मतलब बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड होने से पहले शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन सोसाइटी का एक ऐसा रूल है, देखना किसी भी फैमिली में जो लड़कियां होते हैं वो पहले शादी हो जाते हैं उनका लड़कों से, अगर सेम भाई एज हो फिर भी। तो इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है जनरेशन 2 में जो है वो बाहर से जो लड़के लाया गया है शादी करने के लिए लड़की से। लेकिन इस जनरेशन में जनरेशन 2 में कहीं भी नहीं देखोगे कि इसमें इफेक्टेड इंडिविजुअल हो। और जनरेशन 3 में जो है एक लड़की इफेक्टेड है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला काम क्या था, स्कीप ऑफ जनरेशन। स्कीप ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट है, स्कीप ऑफ जनरेशन, स्कीप ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट है। तो स्कीप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है मतलब क्या है, डोमिनेंट या रिसेसिव। स्कीप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है मतलब रिसेसिव। तो अभी हमें देखना है कि रिसेसिव कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो अगर रिसेसिव है तो ऑटोसोम एक्स लिंक्ड होगा तो क्या होना चाहिए था, एक्स लिंक्ड अगर होता तो हमें देखना चाहिए था कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है कि नहीं। जैसे इधर से तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि इधर सेकेंड जनरेशन जो है इसमें कोई तो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स है ही नहीं। तो हम कैसे देखेंगे कि इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। और ये भी देखना कि जो स्टार्ट हुआ है जनरेशन 1 में वो मेल से स्टार्ट हुआ है, और जनरेशन 3 में जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स है वो फीमेल नहीं। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर होना था तो हमें चाहिए था कि इधर मेल भी हो और लास्ट जनरेशन 3 में भी मेल हो, लेकिन पहले जनरेशन 1 में मेल है, लास्ट जनरेशन 3 में है फीमेल। तो इधर तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो एक्स लिंक्ड तो होगा ही नहीं, होगा ऑटोसोमल रिसेसिव।
तो ऐसे देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस का बहुत सारे। तो चलते और एक, अगर हम फिर से एक पेडिग्री हमारे सामने। तो इस पे कितना जनरेशन है? जस्ट 2 ही जनरेशन है, जनरेशन 1 और जनरेशन 2। हमारा पहला काम क्या है? स्कीप ऑफ जनरेशन है कि नहीं ये देखना। स्कीप ऑफ जनरेशन इसमें नहीं है। स्कीप ऑफ जनरेशन नहीं है, मतलब रिसेसिव है या डोमिनेंट है? डोमिनेंट है। अभी फिर से हमें देखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो पहली बात तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होना था तो मेल्स और फीमेल्स और इक्वली इफेक्टेड होना था, ये चाहिए था एक जनरेशन में। लेकिन इधर देखो सिर्फ डॉटर्स, मतलब फीमेल्स आर इक्वली, मतलब सिर्फ फीमेल्स ही इफेक्टेड हैं। और एक बात ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि जो ऑल इफेक्टेड डॉटर्स, एक बात मैंने बोला था, ऑल इफेक्टेड डॉटर्स आर इफेक्टेड, मतलब अगर फादर अगर इफेक्टेड हो तो उसके सारे डॉटर्स भी अगर इफेक्टेड होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसमें देखो इफेक्टेड फादर भी प्रेजेंट है और उनके जो बेटी है सारा वो भी इफेक्टेड है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये है ऑटोसोमल नहीं, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक, तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, जितने प्रैक्टिस किया हमने। और किसी बुक से या किसी एमसीक्यू बुक से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर। अगर इस वीडियो हेल्पफुल है, मैंने तो ऐसा ही किया था, पेडिग्री एनालिसिस ऐसे ही दिखा था। और भी पेडिग्री एनालिसिस देखने का और भी तरीका है, लेकिन ये सब नीट्स में इतना ज़्यादा डीप में जाना सही नहीं है। और हाँ, बस इतना ही तुम कर पाओगे तो ये गारंटी है कि नीट में तो हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, चलते हैं, बाय।